क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फिगर दे रखा है, ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है ना। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल बी सी 130 डिग्री है, ए सी डी 20 डिग्री है, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बी ए सी। तो बी ए सी कौन सा एंगल है आपका, ये एंगल फाइंड करना है। तो अगेन बच्चों मैं यही चीज़ कहता हूँ कि फिगर में सब कुछ छुपा हुआ है, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा आपको, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें, फिगर को मैंने बड़ा कर दिया, सेंटर में ले आता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि अगेन बी सी एक कॉर्ड है, नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है, ऊपर वाला जो पोर्शन है आप जो, ये आपका माइनर सेगमेंट है। जो भी काम हो रहा है आप समझिए वो कहाँ हो रहा है, माइनर सेगमेंट में हो रहा है। मतलब BC जो कॉर्ड है, ठीक है ना, उसने सर्कल को 2 सेगमेंट डिवाइड किया, तो जो काम हो रहा है आपका वो माइनर सेगमेंट में हो रहा है। इट मीन्स एंगल इन अ सेम सेगमेंट यहां पे लग सकती है सॉरी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट यहां पर लग सकती है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो सर हमारे पास जो BC मेरी कॉर्ड है वो एक एंगल BDC बना रही है और एक एंगल BAC बना रही है। तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि सर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये आपको पहचान में आना चाहिए। क्वेश्चन तभी होगा जब आप इस चीज को तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि सर ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो आप क्या बोलने वाले हो कि सर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC होगा, एंड रीजन इज एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो अब आपको BAC निकालना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क ला देते हैं। तो क्लास BED इज अ लाइन सेगमेंट। अरे भाई ये एक लाइन है, आया ना। तो लाइन सेगमेंट पे जब हमारे पास 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं, कैसे एंगल्स, कैसे एंगल, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। फिगर को और क्लीन करते हैं, नीट एंड क्लीन, दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम कितना होने वाला है, ये सब बच्चों को पता होता है। दीज आर लीनियर पेयर्स एंगल्स, दीज आर लीनियर पेयर एंगल। तो ये लीनियर पेयर एंगल है, कौन सा सर, एंगल BEC प्लस एंगल दिस एंगल CED। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। तो ये 130 है, एंगल CED नहीं पता है, तो एंगल CED आ जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब अगर मैं ट्राइंगल CED की बात करता हूं, कौन से ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल CED की बात करता हूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली जाए तो 20 प्लस 50 प्लस एंगल CDE, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का सम कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। रीजन आप जानते हैं क्यों है, बिकॉज एंगल इन सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है, 180 डिग्री। तो 20 प्लस 50 70, तो एंगल CDE हो जाएगा 180 माइनस 70, इट मीन्स दिस इज 110 डिग्री। मतलब सर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब अगर ये 110 डिग्री आ गया तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDE है। रीजन इज एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल BAC कितना आ जाता है, 110 डिग्री। ये हमारा आंसर है।